हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे ईएसआईसी में छुट्टी के पैसे कैसे क्लेम करें। इस वीडियो में हम लोग मेनली 3 चीज़ों पर बात करेंगे। ईएसआईसी में अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करें, अकाउंट क्रिएट करने के बाद छुट्टी क्लेम कैसे करना है, इस दोनों चीज़ों में जो भी प्रॉब्लम आ सकती है इसका सोल्यूशन क्या है, ईएसआईसी में अपने अकाउंट क्रिएट कैसे करना है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है या फिर गूगल में सर्च करें ईएसआईसी आईपी पोर्टल। सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आएगा पोर्टल एप्लीकेशन वाला, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहां आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है, आप उस पर क्लिक करने के बाद भी इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे जो ऑप्शन है साइन अप करने का, उस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको कुछ इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे इंश्योरेंस नंबर जो कि आपके ईएसआईसी कार्ड पर लिखा हुआ होगा। यह 10 आंकड़े का होता है और यह जनरली 38 से स्टार्ट होता है। इंश्योरेंस नंबर को बीमा संख्या भी बोलते हैं। अब आपको अपना जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज को जूम करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको इसी कैलेंडर से डालना होगा। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करके ईयर चूज कर लें। इसके बाद मंथ चूज करें और फिर उसके बाद तारीख चूज करें। आप एक बार फिर से अपना जन्म तारीख को ईएसआईसी कार्ड से मिला लें, दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ध्यान रखें कि इसमें वही नंबर डालें जो ईएसआईसी में लिंक है। अगर ईएसआईसी में आपका डिफरेंट नंबर लिंक है या फिर कोई और नंबर जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉयर जो कि आपके कॉन्ट्रैक्टर या फिर एचआर हो सकता है, उससे मोबाइल नंबर जुड़वाएं, वरना मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आएगा और आपका अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपको यह कैप्चा डालना है। इसे ध्यान से देख लें और सही सही डालें। कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का भी ध्यान रखें। सारी चीज़ें सही से डालने के बाद नीचे साइन अप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा। कभी कभी ओटीपी आने में 1 मिनट भी लग सकता है या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने सारी इंफॉर्मेशन सही से डाली है तो यह साइन अप वाला ऑप्शन हल्के कलर का हो जाएगा और इस पर दोबारा क्लिक करने से क्लिक नहीं होगा। और अगर आपने इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत डाली है तो इसमें आपने जो भी फिल किया है वह सब गायब हो जाएगा और फिर से आपको सारी इंफॉर्मेशन दोबारा डालनी होगी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें मोबाइल नंबर का ही आता है, तो ध्यान से देखें कि ईएसआईसी कार्ड पर जो मोबाइल नंबर है उसी को डालें या फिर नंबर गलत है तो कॉन्ट्रैक्टर या फिर एचआर से चेंज करवाएं। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे यहाँ डालें और वेरीफाई करें। कभी कभी ओटीपी आ जाता है पर इस पेज को ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप वेट कर लें। सही ओटीपी डालने के बाद पासवर्ड बनाने का पेज आएगा। यहाँ आपको 2 बार पासवर्ड टाइप करना होगा। पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और सिंबल भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए किसी का भी नाम रोहन है तो पासवर्ड में rohan@123 डाला जा सकता है। पासवर्ड बनाने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। सही पासवर्ड बन जाने के बाद ऊपर ऐसा ऑप्शन आएगा, पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, क्लिक हियर टू लॉग इन। आपका ईएसआईसी में अकाउंट क्रिएट हो गया है। अब आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक कर ले दोबारा लॉग इन कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके यहाँ आ सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि ईएसआईसी में छुट्टी क्लेम कैसे करें। अब हम दोबारा लॉग इन करेंगे। इसके लिए हमें फर्स्ट वाले में ईएसआईसी नंबर डालेंगे। उपयोगकर्ता आईडी ईएसआईसी नंबर ही होता है। पासवर्ड में जो पासवर्ड अभी आपने बनाया वह डालेंगे। सबसे लास्ट में कैप्चा डालेंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन हो जाने के बाद एक ऐसा पेज आएगा। इससे सिंपली नीचे जो क्लोज का ऑप्शन है उससे क्लोज कर देंगे। इसके बाद हो सकता है कि लैंग्वेज चूज करने का भी ऑप्शन आए, तो आप लैंग्वेज
चूज कर लें। इसके बाद यह पेज आ जाएगा। यह आपका ESIC पोर्टल पेज है। यहाँ से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं, जैसे अपना ESIC कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, अपने डिस्पेंसरी चेंज कर सकते हैं, अपने डिपेंडेंट को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको यह सब चीजें अलग से सीखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल हम ESIC में छुट्टी कैसे क्लेम करना है यह सीख रहे हैं। इसके लिए आपको यहाँ सेकेंड रो में जाना है। यहाँ से तीसरे नंबर पर ऑप्शन है नकद हित लाभ दावा अनुरोध, उस पर क्लिक कर लेना है। ध्यान रखें कि नकद हित लाभ में जो लिखा हुआ है उसके नीचे 2 ऑप्शन आने चाहिए। अगर यह दोनों ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो आपकी छुट्टी क्लेम नहीं हो पाएगी। इस सिचुएशन में दोबारा लॉग इन करें या फिर कुछ समय बाद कोशिश करें। अगर नो डाटा फाउंड या नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर आए तो कुछ देर बाद दोबारा ट्राई करें। नकद हित लाभ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। यहाँ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, फर्स्ट मैटरनिटी बेनिफिट, सेकंड सिकनेस बेनिफिट। इसके बाद आप सिकनेस बेनिफिट पर क्लिक करना है। एक और बात, आपका बैंक अकाउंट ESIC कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट डिटेल्स नहीं जुड़े हुए हैं तो पेज ओपन नहीं होगा। अपने बैंक अकाउंट को HR या फिर कॉन्ट्रैक्टर से बोलकर जुड़वाएं और फिर ESIC ब्रांच ऑफिस में जाकर उसे वेरीफाई करवाएं। अगर आपका बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपके सारे सर्टिफिकेट्स जो कि डिस्पेंसरी ने इशू किए हैं वो दिख जाएंगे। यहाँ 2 केस हो सकते हैं। पहला, आप हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए हैं और डायरेक्ट ESIC की छुट्टी पर चले गए हैं। दूसरा, पहले कुछ दिन हॉस्पिटल में भर्ती हुए हों और उसके बाद आप ESIC छुट्टी लिए हों। पहले हम सीखेंगे कि जो पर्सन सिर्फ ESIC की छुट्टी पर है और हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुए हैं वो क्लेम कैसे कर सकती हैं। इसके लिए जो सारे सर्टिफिकेट हैं उसके आगे जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लें। इस केस में यहाँ 3 सर्टिफिकेट शो हो रहे हैं। हो सकता है आपके केस में 4 सर्टिफिकेट हो या फिर 2 सर्टिफिकेट हो। जितने भी सर्टिफिकेट हो उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद नीचे 2 बॉक्स आ रहे हैं। फर्स्ट वाले में जब सब छुट्टी पर उतरे हैं वह डेट डालनी है और सेकंड कॉलम में जब तक आप छुट्टी पे है वो डेट डालनी है। इस केस में यह पर्सन 8 दिसंबर से छुट्टी पर थी तो मैं फर्स्ट कॉलम में 8 दिसंबर की डेट डाल देती हूँ और सेकंड कॉलम में इनकी छुट्टी 28 दिसंबर तक थी। सेकंड कॉलम में 28 दिसंबर की डेट डाल देती हूँ। आपको डेट इसी कैलेंडर से चूज करनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यह चेक बॉक्स आई हियरबाय अग्री इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा। इसका मतलब आपकी छुट्टी का क्लेम ऑनलाइन हो चुका है। अब इसे क्लोज कर सकते हैं। अब दूसरा केस देखते हैं। इस केस में यह पर्सन कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहे हैं। इसके लिए पहला सर्टिफिकेट नहीं दिख रहा है। जब आप हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं और उसके बाद आप छुट्टी पे जाते हैं तो इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट ही जनरेट होता है। इस केस में आपको हॉस्पिटल सर्टिफिकेट मैन्युअली अपलोड करना होगा या फिर एक और केस में मैन्युअली सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। जब आप डिस्पेंसरी में गए हो किसी वजह से वहाँ आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट की बजाय ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिला हो, जैसे कि अगर डिस्पेंसरी में लाइट नहीं है या फिर इंटरनेट नहीं है, इस केस में डॉक्टर ऑफलाइन सर्टिफिकेट्स बना देते हैं। उसे भी आपको ऑनलाइन मैन्युअली अपलोड करना होगा। तरीका बिल्कुल सेम ही है। उसे अपलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें। प्लीज क्लिक है टू सबमिट मैनुअल। इस पर क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सर्टिफिकेट नंबर। इसमें आप हॉस्पिटल सर्टिफिकेट या हॉस्पिटल लिख सकते हैं। सेकंड कॉलम में जिस डेट को यहाँ सर्टिफिकेट इशू हुआ है उसकी तारीख डालनी है। थर्ड में आपको सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। आप इस फोटो या PDF में अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए इसका साइज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने इस सर्टिफिकेट का साइज 200 KB से कम करके रख लिया है। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेती हूँ। इसके बाद अपलोड पर क्लिक करके अपलोड कर लेना है। इसके बाद यहाँ जो सबमिट सर्टिफिकेट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। इसके बाद सर्टिफिकेट सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा और पेज दोबारा रीलोड होगा। अब आपको सारे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। तो फर्स्ट वाली कॉलम में जब सब छुट्टी पे उतरे हैं वो डेट डालनी है। इस केस में ये 21 से 30 जुलाई तक एडमिट रहे हैं और 24 जुलाई से इनके पास ESIC द्वारा सर्टिफिकेट है। मैं फर्स्ट कॉलम में 21 जुलाई जो कि हॉस्पिटल एडमिट डेट है वह डाल दूंगी और इनकी छुट्टी 16 अगस्त तक है तो सेकंड कॉलम में 16 अगस्त डाल दूंगी। इसके बाद यहाँ चेक बॉक्स आई हियरबाय अग्री
जो लिखा हुआ है वहाँ क्लिक कर देना है। इसके बाद पेज रीलोड होगा। उसके बाद नीचे जो सबमिट का ऑप्शन है उस पर क्लिक करने के बाद सबमिट कर देना है। उसके बाद सबमिटेड सक्सेसफुली का पॉपअप आ जाएगा, इसे क्लोज कर दे। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, इस केस में एक फॉर्म 10 होता है। ये सही ब्रांच ऑफिस से जाकर आपको ये लेना है और अपने कॉन्ट्रैक्टर या एचआर से भरवाकर ESI ऑफिस में मैन्युअली जमा करवाना होगा। हॉस्पिटल एडमिट केस में फॉर्म 10 जरूरी होता है। अब आपका छुट्टी का ऑनलाइन क्लेम सबमिट हो चुका है। यहाँ पेंडिंग विद ब्रांच ऑफिस दिख रहा है। अगर आप पहले एक ऑनलाइन क्लेम कर चुकी हैं और दोबारा क्लेम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको जो क्लेम किया है उसका करंट स्टेटस जानना है, तो उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें। ESIC के बारे में अपडेट रहना है और उसके टॉपिक के बारे में जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के बाद अकाउंट बनाने में या फिर ऑनलाइन क्लेम करने में कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट करें, मैं इनका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू। खुश रहें, स्वस्थ रहें।